जो कि प्रयागराज से आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी हुई इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दोपहर 2 बजे इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट में दाखिल की हैं 18 याचिकाएं। अक्टूबर 2023 से हाई कोर्ट में चल रही है इस मामले की सुनवाई। जस्टिस अवनीश सक्सेना की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाओं में मस्जिद को अतिक्रमण बताया गया है। मंदिर पक्ष को जमीन पर कब्जा सौंपने की मांग की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर जो बड़ी खबर है वो ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में 18 याचिकाएं इस मामले को लेकर दाखिल की हैं। अक्टूबर 2023 से हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। जस्टिस अवनीश सक्सेना की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाओं में मस्जिद को अतिक्रमण बताया गया है। मंदिर पक्ष को जमीन पर कब्जा सौंपने की मांग भी हो रही है। हिंदू पक्ष का अपना दावा है। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली 17वीं सदी में मस्जिद का निर्माण हुआ और औरंगजेब के शासनकाल में इसमें तोड़फोड़ की गई थी। प्राचीन केशव देव मंदिर को तोड़ा गया था। मुस्लिम पक्ष हालांकि इस बात का दावा करता है कि मस्जिद की ऐतिहासिक कानूनी वैधता है। मस्जिद का निर्माण सदियों पुराना है। एआई संरक्षित स्मारक इसको बताया गया। मस्जिद विवादित ढांचा नहीं है। तो दोनों पक्षों की ओर से अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसके दावे में है कितना दम, ये अदालत ही फैसला करेगी। और इसी को लेकर इस पूरे मामले की आज सुनवाई होनी है। और मथुरा से हमारे संवाददाता परवेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। परवेश, आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है, क्या कुछ अदालत में आज होगा? देखिए, मैं बता दूं आपको कि मामला सिर्फ जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का है, जहाँ पर 13.37 एकड़ भूमि का है, जिसमें कुछ भूमि पर औरंगजेब के द्वारा जो भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह था, वहां उसको तोड़ करके वहां मस्जिद बनाई गई थी। उसको लेकर के यहाँ से 13 याचिका है बराबर कोर्ट में डाली गई, लेकिन सभी को इलाहाबाद बर्ज कर दिया गया था। उसी को लेकर के आज जो कि अभी तक केस चले आ रहे हैं, उसमें जो भी दायर श्री की जन्मभूमि जो पक्षकारों ने जो अपनी याचिका वहां डाली है, उस पर अभी तक कोई किसी तरह का बिंदु तय नहीं हो पाया है। तो आज बताया जा रहा है कि जिसका जो मुख्यवादी जो केस लड़ रहे हैं वो ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह, उनका कहना है कि आज हम अपनी तरफ से ये रखेंगे कि सबसे पहले तो बिंदु तय किया जाए कि हम किन किन बिंदुओं पर यहाँ बात करेंगे। वहीं एएसआई भी अपनी आज रिपोर्ट वहां सबमिट करेगी, लेकिन जिस तरीके से 2 बजे की जो सुनवाई होगी उसको भाई एक विशेष करके उन्होंने पूरी तैयारी की है। महेंद्र प्रताप सिंह के जी द्वारा बताया गया है कि आज हम सभी बिंदुओं के ऊपर और मांग करेंगे कि पहले तो ये सभी जो साहिद का मस्जिद जो तरफ से जो भी यहाँ लगाई जा रही है बिंदु तय करने पर पहले उनको हटाया जाए। सबसे पहले बिंदु जो है वो पहले तय किया जाए, जिस पर हम बहस कर सके और हम अपना आगे इस जो श्री की जन्मभूमि की जो लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं उसकी जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा सके। जी जी। मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, उसकी क्या तैयारी है आज की सुनवाई को लेकर? देखिए, मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर के जो यहाँ पर एक मांग उठी है वो काफी समय से उठी चली आ रही है। उसी को लेकर के जो यहाँ अब एक जगह जगह एक पंचायत भी की जा रही है, जगह जगह बैठी भी जा रही है और एक इसकी जी रैली का भी आयोजन हो जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो बताया जा रहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह है उसको तोड़ करके औरंगजेब द्वारा मस्जिद बनाई गई थी, लिहाजा वो एक तरह से देखा जाता है। और आज भी आप देखते हैं तस्वीरों में कि भगवान श्री कृष्ण जो जन्मभूमि का जो मंदिर है उससे बिल्कुल सटी हुई है। वो कहीं ना कहीं हिंदू की आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाती थी। जी। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और जैसे ही अपडेट आएगा एक बार फिर से आपके पास हम जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल आपका